आम बजट के जरिए देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बार फिर भरोसा दिलाया है कि गहरे संकट के बीच भी आर्थिक सुधार की कोशिशें जारी हैं। वित्त मंत्री ने देश में डिजिटल करेंसी प्रारंभ करने का ऐलान किया है। दावा किया जा रहा है कि इससे करेंसी मैनेजमेंट में सुधार होगा। हालांकि कुछ लोग इस बजट को समझौतावादी बता रहे हैं, तो वहीं कुछ का कहना है कि ये नई उम्मीदों का बजट है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 पेश किया है, जिसमें इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। किसानों और स्टार्टअप्स के लिए सरकार ने नई योजनाओं का ऐलान किया है। वहीं कॉरपोरेट टैक्स को 18% से घटाकर 15% कर दिया गया और डिजिटल करेंसी प्रारंभ करने की योजना बनाई गई है। रक्षा बजट में 68% हिस्सा भारतीय कंपनियों के लिए सुरक्षित किया गया है और नई पीढ़ी की 100 वंदे भारत ट्रेनें चलाने का ऐलान किया गया। 60 लाख नौकरियां सृजन करने का दावा भी बजट के जरिए किया गया है। कुल मिलाकर ये बजट मुश्किल भरे दौर में उम्मीदें जगाने वाला बजट नजर आ रहा है। As against the total expenditure of 34.83 lakh crores of rupees projected in the BE 21-22, the revised estimate is 37.70 lakh crores. The revised estimate of capital expenditure is 6. वहीं केंद्र सरकार के बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने बताया कि जनता को जितनी उम्मीदें थी वे उम्मीदें पूरी होती नजर नहीं आ रही हैं। हमारी वित्त मंत्री जी ने बजट जो आज पेश किया है उसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पूरे पिछले 30 वर्षों में जो भी उनके अनुभव रहे हैं उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। आज इन्होंने बजट के अंदर कोशिश की है कि टैक्स के ऊपर जो विवाद होते थे उसको किसी तरह ऐसा हल निकालें और उसको सरल करने की कोशिश कर रहे हैं। जीएसटी कलेक्शन बहुत अधिक सरकार के पास बढ़ा है, जिसके कारण सरकार के पास बहुत पैसा इस साल आ रहा है। मगर सरकार ने जो आम जनता के लिए जो इनकम टैक्स में छूट की प्रावधान हम लोग चाहते थे कि पूरे इस महंगाई में जिस तरह महंगाई बढ़ रही है और आम जनता को रिलीफ मिले टैक्स रिफॉर्म में, एक सस्ता आयकर को कुछ नियम आए, उसमें सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। बाकी इंडस्ट्री के क्षेत्र में उन्होंने स्टार्टअप के लिए कोशिश करी है कि कई स्टार्टअप को मौके मिले। जो PIL स्कीम थी उसको 1 साल के लिए बढ़ा दिया है, इससे इंडस्ट्री को लाभ मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें सरकार ने कोशिश करी है कि अच्छी करे, किंतु जो मास जनता का लेना देना जिस चीज़ से रहता है वो रहता है इनकम टैक्स से। तो वहाँ पे सरकार को थोड़ा और हम लोग चाहते थे कि वो गति दे ताकि आम नागरिक को एक सहारा मिले, उसको मदद मिले, तो वैसा संभव नहीं हो पाया। बजट एक समझौतावादी बजट है। इलेक्शन को देख के पूरा बजट बनाया गया है। किसानों ने इतना बड़ा आंदोलन किया और उनको कुछ भी रिलीफ नहीं दिया गया। पिछले 4 साल से लगातार निर्मला सीतारमण और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री बोलते आए हैं कि हम किसान की आय दुगनी कर देंगे। जो एवरेज एक किसान की सालाना आय है वो मात्र 20,000 रुपये है, जबकि उसकी लागत बढ़ के कहीं ज़्यादा चली गई है और उसके लिए इतनी बड़ी चुप्पी किसानों के लिए एक हास्यास्पद विषय कर दिया गया है और किसान खून के आंसू रो रहा है इस महंगाई में, और उसके लिए कुछ नहीं है, यूथ के लिए कुछ नहीं है। जिस तरह महंगाई बढ़ी है, खर्चे बढ़े हैं, तो टैक्स में रिलीफ मिलना चाहिए था, जो बिल्कुल नहीं दिया ऐसा लगता है। वैसे उद्योगों के लिए इन्होंने कुछ घोषणाएं की हैं, परंतु कृषि क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में इनमें काम बहुत कम समझ में आया कि कुछ किया गया है। उद्योग को तो बहुत बढ़ावा दिया है, लेकिन छोटे उद्योगों को, जो घरेलू उद्योग हैं और जो छोटे उद्योग होते हैं, उन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। तो छोटे उद्योगों पे अगर ध्यान देंगे तो थोड़ा सा छोटे व्यापारी जो कोरोना पिछले 2-3 सालों में छोटे उद्योग वाले पिछड़ रहे हैं, वो पिछड़ापन अपना दूर हो जाएगा। तो कोई ऐसी योजना लाएं कि जिससे छोटे व्यापारियों के लिए कुछ राहत मिले और वो बड़े उद्योगों से टकरा कर अपना व्यवसाय कर सकें। बजट में लॉकडाउन फोकस अच्छा रखा गया है, लेकिन निराशा ये है कि छोटे व्यापारियों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। बजट 2022 का मैं कहूँगा कि सरकार ने लॉन्ग टर्म फोकस बहुत अच्छे रखे हैं। मैक्रो लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर को, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक, क्लीन एनर्जी, इन सब चीज़ों पे विशेष ध्यान देते हुए डेवलपमेंट की तरफ बड़ा बढ़िया फोकस है और बहुत बढ़िया बजट एलोकेट किया है। आगे जाके लॉन्ग टर्म के लिए ये देश के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बट थोड़ी निराशा इस बात की है कि सरकार अभी शॉर्ट टर्म के लिए कुछ सेक्टर, स्पेशली सर्विस सेक्टर जैसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो
या आपके रिटेल इंडस्ट्री हो, इन सब चीज़ों में कुछ जो बेनिफिट दे सकती थी या शॉर्ट टर्म इंसेंटिव करके इनके जो नुकसान की भरपाई की जा सकती थी, वो सरकार ने उस तरफ कोई कदम नहीं उठाया। बजट पर कोविड का पूरा असर था। व्यापारियों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने बहुत से सेक्टरों में सहयोग भी किया है और मुकदमे और तमाम बातों को देखते हुए उसको कम करने के लिए 2 साल तक का समय दिया व्यापारियों को। तो कुछ मायने में देखा जाए तो ये तो उत्साहित तो करता है और लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश सरकार की है। उनकी नीयत पर शक नहीं किया जा सकता। अच्छा बजट कहा जा सकता है। बजट में वित्त मंत्री और भारत सरकार का पूरा फोकस एक दीर्घकालिक बजट के रूप में था। इस पे पूरा फोकस ये था कि भारत को एक डिजिटल इकोनॉमी की तरफ लेके जाएं, जहां आम जनता को अपेक्षाएं थी कि उन्हें कुछ राहत मिलेगी, लेकिन वो राहत तो नदारद थी और अल्पकाल में ये राहत भी नज़र नहीं आती है। लेकिन हाँ, आने वाले समय में इस बजट के लाभ होंगे, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर में सरकार ने प्राथमिकता दी है। एमएसएमई के लिए अगले 10 दिनों में पेमेंट का प्रावधान किया गया है। क्रिप्टो करेंसी को टैक्सेबल किया गया है। ये सब कुछ स्वागत योग्य कदम है, जिससे ये माना जा सकता है कि फिलहाल एक संतुलित बजट वित्त मंत्री ने पेश किया है और इसका लाभ आम जनता को अगले 4 या 5 वर्षों में मिलेगा। बहरहाल बजट की घोषणा के मुताबिक खेती से जुड़े सामान सस्ते होंगे, चमड़े के सामान, मोबाइल, कपड़ा और पैकेजिंग का सामान सस्ता होगा। डायमंड एवं जेम्स ज्वेलरी भी सस्ती होगी। वहीं बिना मिश्रण वाला ईंधन महंगा होगा और विदेशों से आने वाला कुछ सामान भी महंगा हो जाएगा।